आज मनसुख हिरेन को लेकर के और सचिन वाजे को लेकर के ऐसी ऐसी खबरें आई है और ऐसे ऐसे खुलासे आए हैं जिनको जानकर और जिनको समझकर और जिनको सुनकर आपकी जो कान है वो सन से हो जाएगी। क्योंकि उस चीज़ को जब मैं सुना, उस चीज़ को मैंने जब देखा तो मुझे यही लगा कि सच में मनसुख हिरेन के साथ सच में कुछ बहुत बड़ा क्राइम कॉन्स्पिरेसी हुआ है। और उसके बाद सचिन वाजे का जो दिन प्रतिदिन जो एक बड़ा बड़ा खुलासा और एक बड़ा बड़ा बयान आ रहा है, उन सारे चीज़ों पर बात करूंगा आज इस वीडियो में। सबसे बड़ा जो खुलासा आया है दोस्तों, वो बिल्कुल दिल को दहलाने वाली है और इस पे एनआईए की टीम के तरफ से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए खुशखबरी है। और ये क्या है मैं आपको ये सबसे पहले बता दें दोस्तों कि 17 फरवरी की बात है ये, कि उस दिन सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों साथ में होते हैं। लेकिन जिस तरह से सचिन वाजे ये कहते हैं कि उस दिन मनसुख हिरेन मेरे साथ था ही नहीं, ये झूठ और ये इस तरह का षड्यंत्र जब वो बोलते हैं तो एनआईए की पुलिस की टीम को पूरी तरह से शक होता है। उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया कि उस दिन मनसुख हिरेन हमारे साथ नहीं था। अब बात कहां से आगे बढ़ती है, जब उसके बाद एनआईए की पुलिस की टीम जब सीएसटी मुंबई सेंट्रल, आपको बता दें कि मुंबई में सेंट्रल लाइन है जहां की सीएसटी एक स्टेशन है, उसके बाहर जब शक होता है कि सचिन वाजे का वहां पे कुछ लोगों से साठगांठ होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जब एनआईए की पुलिस की टीम को जब शक होता है सचिन वाजे पे, तो आपको बता दें कि सीएसटी पहुंचने के बाद वहां जितने आसपास में रेस्टोरेंट, शॉप, जितने सारे होते हैं शॉप, उनके आसपास वो लोग पूछते हैं जाकर के कि क्या उसके सारे कैमरा को इन्वेस्टिगेशन करा गया और ये जांचने की कोशिश करी गई कि क्या 17 फरवरी को सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की दोनों की मीटिंग हुई है। उसके बाद जब वहां पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे रेंज में सीएसटी आता ही नहीं है, कुछ शॉप वाले कहते हैं। देन उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा कैमरा ही सर काम नहीं कर रहा है। तो पूरी तरह से इतनी परेशानी आई एनआईए के पुलिस की टीम को, लेकिन अंततः सफलताएं मिली। आपको बता दें कि इसके बाद जो सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी जो खबर आई वो ये आई है कि मनसुख हिरेन और उसके बाद सचिन वाजे दोनों 17 तारीख को सीएसटी के पास दोनों की मीटिंग हुई है, दोनों की मुलाकात हुई है। और ये कैसे पता चला? सीएसटी के पास एक सड़क के किनारे एक सीसीटीवी कैमरा है जहां पे इन दोनों की बात होते हुए सामने आई है, ऐसा कि सोर्सेज से पता चल रहा है। और जितने सारे झूठ को पहले तो नकारा गया, सचिन वाजे ने नकारा कि नहीं हमने तो 17 फरवरी को मनसुख हिरेन से बात ही नहीं की, मिला ही नहीं। लेकिन पूरी तरह से यह भेद तब खुलता है जब सीसीटीवी कैमरा में सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की फोटो आती है। और उसके बाद यहां से क्या कॉन्स्पिरेसी क्राइम स्टोरी क्रिएट होती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या करी गई है और किस तरह से उसको क्राइम कॉन्स्पिरेसी में शामिल करा गया है और किस तरह से सारे गुना को मनसुख हिरेन के ऊपर पूरी तरह से थोप दिया गया है। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों अब आपको बता दें कि मनसुख कैसा इंसान था, वो कैसी सोच का था। आपको बता दें कि उसके साथ जो हुआ, उसकी बीवी कितने सारे लोग के लिए जस्टिस की डिमांड कर रही है कि जस्टिस फॉर मेरे पति को, मनसुख हिरेन को इंसाफ मिलना चाहिए जो उसके साथ हुआ। आपको बता दें कि ये जो खेल शुरुआत हुई है 17 फरवरी से। और आपको बता दें कि कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि स्कॉर्पियो में सचिन वाजे और मनसुख हिरेन दोनों साथ में थे। ये पूरी तरह से साठगांठ हो रही थी। अब उसके बाद आपको ये बता दें कि उसके बाद जो क्राइम स्टोरी क्रिएट हुआ है वो कि दिल दहलाने वाली खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मनसुख हिरेन को बहुत पीटा जाता है, बहुत मारा जाता है और उसके मुंह में रुमाल को बंद करके उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। और उसके पास अब जो एनआईए की पुलिस टीम की सर्च जो हो रही है कि मनसुख हिरेन का अगर मोबाइल अगर मिल जाता है तो सारे भेद खुल जाएंगे कि किसने उसको कॉल करा और क्या चीज़ पे बातें हो रही थी और कैसी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि मनसुख हिरेन के मोबाइल को फेंक दिया गया है और उसकी मोबाइल मिल नहीं रही है। क्या ये जो मोबाइल है मनसुख हिरेन का, सचिन वाजे उसको ठिकाना लगा देता है, या फिर जिस तरह से मनसुख हिरेन को समुद्र में फेंक दिया जाता है क्या उसी तरह से उसके मोबाइल को भी पूरी तरह से ध्वंस करके समुद्र में साथ में बहा दिया गया? ये जब बात सामने तब आती है दोस्तों कि जब समुद्र से उसके लाश को निकाला जाता है और उसको पहचाना जाता है तो फिर भेद सामने क्रिएट हो जाता है। ये तो केस बंद होने वाला था कि ये केस में कुछ नया नहीं हो रहा था, सब कुछ क्लोज होने वाला था। जो केसेस आ रहे थे, जिलेटिन की जो रडें मिली, तो आपको बता दें कि जब लाश सामने आती है और जब उनकी बीवी खुलासा करती है कि हमारा पति सचिन वाजे से साठगांठ हो रही थी, वो उनके साथ दिखा है,
तब जाकर के एनआईए की पुलिस की टीम इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है। और आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी जो खबर ये आ रही है कि एनआईए की पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी मनसुख हिरेन को तो नहीं, सचिन वाजे को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और मनसुख हिरेन की जो हत्या का जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एटीएस के थ्रू हो रही थी। और अभी जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी मनसुख हिरेन की हत्या की पूरी तरह से साजिश जो उसके साथ क्राइम स्टोरी हुई है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लगता है कि मनसुख हिरेन की हत्या का जो साजिश है, जो क्राइम कॉन्स्पिरेसी है, क्राइम थ्योरी है जो बनाई गई, इन सब चीजों पर से पर्दा गिरेगा बहुत जल्द। अब आपको बता दें कि जिस तरह से जो इंटीनिया के जो स्कॉर्पियो जो रखी हुई थी अंबानी के घर के नीचे, जिसमें डिजिलेटिन नामक विस्फोटक रखा हुआ था, तो उसमें से एक कैमरा जो दिखा है जिसमें कि सचिन वाजे के जैसा ही एक इंसान उसमें जाते हुए दिखा है। अब सीन को रिक्रिएट करा गया है एनआईए के पुलिस के टीम के हिसाब से। अब आपको बता दें कि सचिन वाजे को वैसे ही एक ढीला कुर्ता पहना करके उसको उसी तरह से चलवाया गया जैसे कि उस दिन कैमरा में जिस तरह से वो इंसान चल रहा था। तो इस तरह से पूरी तरह से ये साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे उस दिन थे, जो कि सत्यता आ गई है सामने। अब आपको सोर्सेस से ये भी बता दें कि सचिन वाजे जो है वो एनआईए की पुलिस की टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें का जो भी समर्थन नहीं दे रहे हैं, जो चीज पूछे जा रही है उसको खुल करके जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सचिन वाजे को डर है कि कहीं अगर मैं भेद खोलूंगा तो वो सारे लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, या फिर मेरी भी वही चीज हालत होगी जो कि मनसुख हिरेन के साथ हुई थी। तो ये सारी डर सचिन वाजे को सता रही है और इसके बाद वो कोई भी खुलासा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से पूरी सत्ता और पूरा पुलिस कमिश्नर सब गर्म है कि इस पर से क्या एक बड़ा खुलासा। और जिस तरह से हर रोज एक नया नया खुलासा, एक बड़ी बड़ी खबर जो आ रही है, पूरी तरह से कान को और दिल को पूरी तरह से दहला देने वाली है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये पूरे सिस्टम में क्या पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, करप्शन घुस गया है। लोग एग्जाम्पल दिया करते थे पहले कि मुंबई पुलिस के इतने ईमानदार, एक इतने घनिष्ठ और इतने पराक्रमी पुलिस ऑफिसर जो कि वहां से बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े आतंकवाद को खत्म करा, और आज ये कौन सी दिशा धारा में जा रही है पुलिस की टीम, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है और ये सोचनीय है दोस्तों। और एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र में जिस तरह का अभी शासन चल रहा है, जिस तरह से लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये पूरी तरह से ये लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको सुसाइड बोल देते हैं, आत्महत्या बोल देते हैं। तो इस पर से अर्णव गोस्वामी ने साफ कहा कि इन लोगों का अगर बस चले तो दिशा सल्यान की हत्या तो इन्होंने पूरी तरह से हाथ धोकर के पीछे पड़ गया कि दिशा सल्यान की आत्महत्या करी उन्होंने, सुशांत ने आत्महत्या करी। अब इनका अगर बस चले तो पालघर में जिस तरह से साधुओं के साथ लिंचिंग हुई है, इनका बस चले तो उनको भी ये लोग आत्महत्या करार दे रहे, जिसमें कि पूरी वीडियो वायरल हो रही थी कि किस तरह से साधु के साथ इतना अत्याचार हुआ था। तो ये एक लोग अपनी गलती को छुपाने का एक बहुत अच्छा लोगों ने साधन ढूंढ रखा है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो इसको अटेम्प्ट कर दो, इसको बोलो कि भैया इसने सुसाइड करी है और इसके फिर केस को क्लोज कर दो। तो ये एक बहुत ही घृणात्मक बात है जिससे कि पूरे देश, पूरी दुनिया को इस पे सोचने के लिए मजबूर करती है कि सच में क्या मनसुख हिरेन किस तरह से साजिश, कॉन्स्पिरेसी करके जिस तरह से उसके साथ हत्या हुई है, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घृणात्मक बात है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि रिपब्लिक टीवी को कितने सारे लोगों ने, कितने फेक न्यूज चैनलों ने टारगेट करा अर्णव गोस्वामी को और ना जाने कितने सारे पुलिस लोगों ने, लेकिन फिर भी इस रिपब्लिक राष्ट्रवाद आवाज की जो चैनल है ये हमेशा आगे थी, आगे है, आगे रहेगी। चलिए इस पर से बात करते हैं कि कुछ बड़े बड़े आतंकवाद टेररिस्ट कम्युनिटी भी इस चैनल को टारगेट कर रहे हैं कि इस चैनल को बंद करवाओ क्योंकि ये राष्ट्रवाद की आवाज उठाता है, लेकिन फिर भी सत्य की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। उसके बाद आपको मैं बताऊं, जो एनआईए की पुलिस की टीम है वो क्यों मनसुख हिरेन और सचिन वाजे के केस को एक साथ लेती है, क्योंकि ये पूरी तरह से तार जो जुड़ा हुआ है, मनसुख हिरेन की जो हत्या का तार जुड़ा हुआ है वो सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के कॉन्स्पिरेसी का पूरी तरह से तार जुड़ा हुआ है। ये एक बड़े माफिया को एक्सपोज करेगी। तो एनआईए की पुलिस की टीम ने पूरी तरह से अब ये कोशिश की थी और ये इसमें सफल भी हुए और अब पूरी तरह से इसकी जांच, मनसुख हिरेन की हत्या की जांच और उसके बाद सचिन वाजे की जो जांच हो रही है, अब दोनों साथ में करेंगे। अब आशा और उम्मीद आप कर सकते हैं कि अब एक और बहुत बड़ी खबर और एक और बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि कल आएगा, और जैसे आएगा मैं आप लोगों से अपडेट करूंगा और आप लोगों से समक्ष उपस्थित होकर के अपनी बातें शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।